नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस। इस वक्त हम बिहार के भागलपुर ज़िले में उपस्थित हैं और भागलपुर ज़िले के बगल से ही गंगा नदी निकलती है। क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। नदी का पाट कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और यहाँ नदी के किनारे आप तमाम भैंसों को नहाते देख सकते हैं, लोगों को गाड़ी और कपड़े धुलते हुए देख सकते हैं। दूसरी तरफ का मंजर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पानी में भैंस आराम कर रही हैं। बाढ़ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 7-8 किलोमीटर की दूरी तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो बसावट है, जो लोग यहाँ रहते हैं, हम उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि वो किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, किस तरीके से भागलपुर में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो स्थिति यहाँ भागलपुर में बनी हुई है, ये 7-8 किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है गंगा जी में। तो गंगा का बहाव क्षेत्र ही है। हाँ। ये तो अभी कम ही है, पानी तो ऊपर तक रहता है, आता है तो। अच्छा, तो यहाँ जो बसावट है, जो लोग रहते हैं, ये अंदर पानी सूखने के बाद अंदर भी कुछ करते हैं, खेती बाड़ी या खेती होता है, अस्थायी निर्माण कुछ? नहीं, स्थायी निर्माण नहीं हो पाता है, इसमें सिर्फ खेती ही होता है। हाँ, तो जो भी लोग हैं वो लगभग इस बांध पर बसे हुए हैं। बांध नहीं, गंगा का बहाव क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र किनारे थोड़ा ऊंचाई पे आके बसे हुए हैं। तो बाढ़ आने से यहाँ लोगों को कोई खास समस्या? इधर कोई समस्या नहीं है। इधर कोई समस्या नहीं है। एनडीए सरकार बनाएंगे। एनडीए सरकार बनाएंगे, यानी कि बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार। तो यहाँ बीजेपी से कौन कैंडिडेट? अभी तो कोई नामित नहीं है। तो नामित नहीं हुआ, कोई अभी नॉमिनेशन भी हुआ नहीं है वैसे कुछ। तो ऐसे कुछ लोग रेस में होंगे ना, कुछ लोग इच्छुक होंगे टिकट पाने के। उसमें कुछ दमदार लोग होंगे, कुछ प्रभावशाली लोग होंगे, जो भी खड़ा हो। अच्छा, कोई भी चुनाव लड़े, एनडीए को? एनडीए सरकार, एनडीए को। तो एनडीए को वोट देने के पीछे क्या रीजन है? कोई विशेष बात है या बस एनडीए से लगाव है? रीजन लगाव है, वो रीजन ही बहुत सारा है। जैसे 2-4 रीजन बता दीजिए, क्यों आप एनडीए की सरकार देख रहे हैं? रीजन बहुत सारा है, बहुत सारा रीजन है। रीजन देखिएगा तो बहुत सारा रीजन निकलेगा। आप देख लीजिए रीजन, क्या रीजन अभी फिलहाल एनडीए ही सरकार में है बिहार में। हाँ, अभी है और आगे भी रहेगी। हाँ, तो किस तरीके का काम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पलायन और रोजगार को लोग मुद्दा बना रहे हैं, चीनी मिलें बंद हो जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोई भी सरकार आएगा। हाँ भैया, जो मेहनत करना नहीं चाह रहा है, जो मेहनत करना नहीं चाह रहा है, उसके लिए बहुत बाधाएं हैं। जो मेहनत नहीं करना चाह रहा है उसके लिए बाधाएं हैं। जो मेहनत कर रहा है, मोदी जी के बात पे चलिए, आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, सब नौकरी 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 भी बहुत दे रहे हैं। जो उस योग्यता के लायक है वो नौकरी भी मिल रहा है, जो योग्यता के लायक नहीं है तो फिर। जैसे इस बार चुनाव में मुद्दा बना दिया गया है रोजगार को, उद्योग फैक्ट्रियों को, पलायन को। इस बार जो है कि मुख्य रूप से चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़े जा रहे हैं, शराबबंदी के इर्द गिर्द लड़े जा रहे हैं। नहीं, शराबबंदी तो बहुत अच्छा चीज़ है। हर घर में खुशी है। हाँ, शराबबंदी होना ही चाहिए और पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो इसी बात पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पूर्ण रूप से बंदी नहीं हो पाई है। ये इंडिया में है ना, विपक्ष एनी टाइम कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर के। हाँ, तो आपके एरिया में क्या शराबबंदी है? शराब मिलती है? नहीं, शराब उतना तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, आजकल के चंद लोग पैसे के लिए कुछ से कुछ कर रहे हैं। हाँ, जो मेहनती हैं इस सब चीज़ में नहीं है। जो मेहनती हैं वो जो है कि ईमानदारी वाला रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा, क्या स्थिति है बिहार की, भागलपुर की विशेष करके? भागलपुर तो बहुत सुंदर है, अब क्या चाहिए। हम लोगों के इधर पानी नहीं है और सबौर में, पीरपैती में बहुत पानी है। ऐसे काहे बोल रहे हैं? आवाज़ इतना धीमा ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा से बोल रहे हैं आपसे। अच्छा, नहीं, हम सोचे क्या बात है, इतना दबा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा से बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है भागलपुर में कुछ ऐसा विशेष काम होना चाहिए जिस पे सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया है? कोई ऐसा काम? ना, सरकार का ध्यान है ना। सरकार का ध्यान है, सिर्फ गंदगी को देखना है। गंदगी बहुत ज़्यादा है भागलपुर गंगा के किनारे। हाँ, गंगा के किनारे गंदगी को थोड़ा सा देखना चाहिए। और क्या विशेष बात तो कुछ। हाँ, यही मंदिर, जैसे ये 2-4 मंदिर हैं, इनके खत्म होने के बाद बहुत कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। हम आपको वो ढेर भी दिखाएंगे जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस गंदगी से अस्पताल को भी बहुत कष्ट हो रही है, इसलिए कि फेविकेटेड वार्ड जो है बहुत किनारे में है। और सारी गंदगी जितनी भी हवाएं हैं सब उधर जा रही हैं। तो ये सरकारी अस्पताल है यहाँ का? सरकारी अस्पताल, सदर हॉस्पिटल? नहीं, सदर हॉस्पिटल नहीं है, JNMCH है। JNMCH है। अच्छा। तो इससे तो प्रभावित हो रहा है ना लोग। हाँ, गंदगी से, और वो जो उससे स्मेल आ रही है उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। के हिसाब से भागलपुर में क्या ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? इंडस्ट्री नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए बिहार में, भागलपुर में विशेष करके? यहाँ तो सबसे पहले गंदगी पे ध्यान देना चाहिए। गंदगी भागलपुर में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगल बगल में हॉस्पिटल
इतना पूजा पाठ होने के बावजूद भी नगर आयुक्त लोग या कोई भी रहे पदाधिकारी, उसको देखना चाहिए कि बगल में गंगा जी रहते हुए इतना गंदगी का यहाँ अंबार पड़ा रहता है, उसके बावजूद भी कोई प्रक्रिया, जब मेला का सिचुएशन आता है तो ये लोग अपना दिखावटी के लिए अपना साफ सफाई करवाने लगता है, मगर वो गंदगी को दिखाई नहीं पड़ता है। एक बैरिकेडिंग करके खाली घेर दिया जाता है, बस उस गंदगी को ढक दिया जाता है। और इसको कोई तरह का, तो किस चीज़ का मेला लगता है यहाँ? यहाँ हर पूजा का, जैसे सब विसर्जन पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, सब विसर्जन यहीं होता है। अच्छा, जितना भी प्रतिमा जो मूर्ति पूजन होता है, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, आते हैं नगर आयुक्त लोग आते हैं, मेला प्रशासन का सब आते हैं, मगर देख लेते हैं, मगर किसी को ध्यान इस सब पे है नहीं। नगर निगम वाले भी आते हैं लेकिन उसकी सफाई नहीं करते हैं। जलाने के लिए उस समय लगाए थे, जिसमें प्लांट, उसमें बोला था कि इसको खत्म कर दिया जाएगा, यहाँ कूड़ा डंपिंग नहीं किया जाएगा, मगर यहाँ तो देख रहे हैं कि वो मशीन भी चला गया और वही काम हो रहा है, खाली डंपिंग का काम हो रहा है। तो 4 दिन के लिए मशीन दिखाई गई, बहुत सा मुसहर जाति के बच्चे सब बीमार हुए हैं, कितना मरे इस गंदगी के कारण। बहुत तरह का यहाँ तो देख ही रहे हैं कि सरकार विकास पे बात करती, क्या विकास हो रहा है? आप गंगा पे इतना रुपया खर्च कर रहे हैं गंगा के शुद्धिकरण सफाई के लिए, और क्या आपको विकास, गंगा के बगल में इतना गंदगी है, इसको दिखाई पड़ रहा है कानून व्यवस्था को? तो इसी स्थिति में नमामि गंगे कैसे सक्सेसफुल होगा? खुद यहाँ के पदाधिकारी लोग जब ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा? सही बात है। आप वहाँ जो है केंद्र में बैठे बजट पास कर दे रहे हैं, तमाम योजनाएं बना दे रहे हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर दे रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर हकीकत नहीं बन पा रही है। हाँ, यहाँ वो धरातल पे दिखाई देना चाहिए, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। हम तो देख रहे हैं ना, हम तो दिखाई पड़ रहा है, समाज भी देख रहे हैं, इतना बच्चा बीमार पड़ रहा है, कितना मरा, कितना बीमारी फैल रहा है, ये सब गवर्नमेंट को दिखाई नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट खाली स्वास्थ्य में, फलनामा चीज में हम विकास दिखा रहा है, लोग कागजी विकास दिखाया जा रहा है, जमीनी विकास नहीं है लोग का। यहाँ देखें, इतना करोड़ की लागत से ये बनाया है विसर्जन के लिए, क्या यूज के लिए लायक है? एक बार जरा कैमरा पीछे करके दिखाइए। यहाँ के लिए ये जो बनाया गया है, कुंड बनाया गया है, 68 लाख का जो है ये शौचालय जो बंद है, 1 करोड़ 68 लाख में ये कुंड बनाया गया है ये, और ये स्मार्ट सिटी के थ्रू बनाया गया है। अच्छा, स्मार्ट सिटी योजना ये तो टेंडर के बारे में पता नहीं है कितना का लागत से है, मगर ये स्मार्ट सिटी के थ्रू बनाया गया है, ये स्टेज बनाया गया है, ये बनाया गया, ये विसर्जन के लिए बनाया गया, मगर विसर्जन के लिए बनाया गया ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद काली विसर्जन घाट में कभी उधर बनता है, कभी उधर बनता है विसर्जन के लिए, क्योंकि इसमें संभव नहीं होता है, सब पैर रखने का जगह नहीं है, तो यहाँ विसर्जन क्या होगा? बड़े पैमाने पर आसपास की कई सारी मूर्तियाँ आती हैं, तो इस विसर्जन कुंड भागलपुर पूरे डिस्ट्रिक्ट का टोटल मूर्ति यहीं विसर्जन होती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ये हम लोग लाइन में लगता है, चाहे काली रहे या दुर्गा पूजा रहे या विसर्जन पूजा रहे, कोई भी पूजा रहे या गणेश पूजा रहे, सब में टोटल विसर्जन यहीं होता है। इसको बनाने से क्या पता, कता गंगा प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी और पुआल से गंगा दूषित हो रहा है, और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बगल में इतना कूड़ा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। वही डंपिंग, वही पानी बढ़ने के बाद वही कूड़ा गंगा जी में जा रहा है। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ पे खर्च कर रहे हैं? तो पब्लिक को आप बुड़बक बना रहे हैं, पब्लिक को बुड़बक बनाना ना हुआ, आप नमामि गंगे के थ्रू करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, कि क्या पैसा जा रहा है? जनता का पैसा, जनता का पैसा, ये जनता की पैसा, तो ये हिसाब देना होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। आप साल भर की गंदगी एक दिन साफ कर देते हैं, उससे नहीं होने वाला है। आप एक दिन साफ करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं? ये विकास नहीं है, दिखाया जा रहा है, कागची पे दिखाने से नहीं होगा, इसको धरातल पे लाना होगा और जागना होगा इंसान को, तब ये सब होगा। शराबबंदी जो हुई है, शराबबंदी से आपको क्या लग रहा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है? तो अभी देखिए, अभी का सच पूछा जाए तो दारुए से ज्यादा इनकम होता था ना। सच पूछा जाए तो बहुत स्थिति गंभीर है। अगर ऐसा पूछा जाए तो आज का नौजवान जो है ये बुढ़ापा अपना नहीं देख सकेगा। शराब के कारण नहीं बोलेंगे, शराब बंद होने के कारण शराब से उल्टा दूसरा आइटम सब लेना शुरू कर दिया। जैसे में दारू तो बंद हो गया, गांजा पीना शुरू कर दिया, चरस पीना शुरू कर दिया, कोरेक्स पीना शुरू कर दिया, टैबलेट खाना शुरू कर दिया, और इस तरह हमको लगता है कि 60%
मतलब जो है कि 12 साल से लेकर के हाँ। 24 साल 25 साल तक का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया। 12 से 24 की एज ग्रुप के जो हैं वो एज 60%। हाँ 60% जो है तो और इसमें और 20% कम से कम जो है 45 साल तक का आदमी है, और यही व्यक्ति 45 के बाद मर जाएगा। तो ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं ये नशा करने के लिए? बस इधर उधर 9-17 करके चोरी करके यानी कि ज़्यादातर तो चोरी करके ज़्यादातर चोरी करके नशा का ही आइटम को बेच करके किसी तरह अपना जुगाड़ कर रहे हैं, और एक दूसरे से कोई 50 करके इस तरह पैसा जमा करते हैं, और जमा करके जो है नशा जहाँ से मिल रहा है वहाँ से ले रहे हैं नशा। अच्छा 4-6 लोग मिलके पैसा इकट्ठा कर लिए, थोड़ा कहीं कोई चीज़ गिरी दिख रही है उठा के बेच दिए। एकदम सच बात है। और को नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे काली विसर्जन घाट के भोले पे मंदिर का यहाँ से 2 त्रिशूल पित्तल का चोरी हो रहा है, ठीक है। दिया भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा है तो इंसान को क्या छोड़े? पंचमुखी दिया चोरी हो गया, त्रिशूल चोरी हो गया, पेन ड्राइव चोरी हो गया, मतलब हो जा रहा है, हम लोग करते चले जा ये रहे जो हैं। नशा करने वाले लोग हैं इसे बाहर खुले में मंदिर में जो पा रहे हैं उठा के ले चले जा रहे हैं। बस कैसे उसको नशा चाहिए? ठीक 200, है, 100, 500 हो गया, कैसे उसको नशा चाहिए? अच्छा वैशाली महाराज का सैफल है ना, सैफल हाँ। वो खोल देता है। क्या बल तक लेकर के बेच देता है। 30 टका 40 टका 50 टका में बेचेगा, उसको टैबलेट मिल जाएगा। 40 टका 50 टका में टैबलेट मिल जाएगा, नशे का दवा मिल जाएगा। ऐसे मंदिरों पे और इधर उधर बाहर जो बल्ब लगे हुए हैं उनको खोल के कुछ भी उनके नज़र में कुछ भी, आपके पास अगर कुछ दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा तो वो आपका चला गया, ऐसा स्थिति है। मतलब किसी भी बच्चे पर भी अभी भरोसा करना बड़ा मुश्किल। अपराध हो रही है, ये सब नशा है, सब सिर्फ नशे के कारण अपराध हो रही है, और इस पे ध्यान सरकार की नहीं है। सरकार किस पे ध्यान दे रही है? अच्छा, तो अगर सरकार नशा बंद कर देगी, युवा नशा मुक्त हो जाएगा, तो फिर युवा अपने करने के लिए कोई काम ढूंढेगा। नहीं, तो बिहार में इसके क्या है जिम्मेवार रोजगार? तो मैं सरकार को ही मान रहा हूँ कि वो शराबबंदी करके ये सब नशा को जागृत किया है, ठीक है। हाँ। शराबबंदी शराबबंदी इसीलिए किया ताकि लड़के गलत जगह चले जाएं। कहाँ हुआ? क्या सक्सेस हुआ शराबबंदी? बगल में मिल रहा है शराब, बिहार को इधर मिल रहा है, दाएं मिल रहा है, बाएं मिल रहा है, सब जगह शराब मिल रहा है, दिरा से आ रहा है शराब। क्या आप बंद कर पाए हैं? रजिस्ट्री का पैसा बढ़ गया, रजिस्ट्री का पैसा बढ़ गया, नशा का पैसा कमाना बंद हो गया बिहार को। तो इसमें तो लॉस तो सरकार को ही है इस विषय से। दारू अगर बंद हुआ है तो इससे सरकार को लॉस है। सरकार को आर्थिक रूप से भी लॉस है और सामाजिक रही थी कम से कम शराब जिसमें बिक रही थी, कम से कम ये जहरीली शराब से आदमी मर नहीं रहा था, किसी का आंख नहीं जा रहा था, सरकार को टैक्स भी मिल रही थी। अब डुप्लीकेट शराब बना के बेची जा रही है, डुप्लीकेट शराब बनाया जा रहा है, घर घर शराब बन रहा है। क्या कर रहे हैं सरकार? शराबबंदी कानून है। अपने घर में कैसे शराब बना ले रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहाँ तो अब यूट्यूब पे देखा जा रहा है कि कैसे शराब बनाया जाता है। वाह रे बिहार, सूखा नशा क्यों नहीं बंद कर रही है सरकार? और क्या रेड मारने के लिए कहाँ आती है प्रशासन? खोजने के लिए भोला बाबा मंदिर में। क्या यहाँ नशेड़ी रहता है? हम लोग 5 सदस्य हैं, ना कोई शराब वाले को ना स्मैक वाले को किसी को नहीं घुसने देते हैं, क्योंकि ले दे के प्रशासन कहाँ आती है चेक करने के लिए? मंदिर, भोला बाबा मंदिर में। इसको और कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बगल में शराब बिक रहा है, बगल में कोरेक्स बिक रहा है, ये चीज़ का उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये कोरेक्स जो आती है टैबलेट का टाइप आती है, क्या आती है? टैबलेट भी आती है और सिरप भी आती है। कोरेक्स जो खांसी की दवा आती थी, उसको यूज किया जा रहा है नशा में, ठीक है। उसको अभी तो बहुत सारे ब्रांड है, आरटी स्कैन है, कमांडो है, हम तो देख रहे हैं। एक बंद हो रहा है दूसरा निकल रहा है, एक बंद हो रहा है दूसरा निकल रहा है। ये तो चला आ रहा है, सिलसिला चल रहा है। दिखाई कहाँ पड़ रही है सरकार को? सरकार का रहा दिखा रहा है कि पब्लिक अच्छा से जी रहा है, नशा मुक्त है, शराबबंदी है, अभी सब्जी लेके जा रहा है घर। नहीं, तुम और बर्बाद कर रहे हो सरकार, ठीक है। जितना जनता को है ना बुड़वक बना रहे हो, ये बुड़वक बनाना हुआ। और हम लोग ऐसा इसी का हम लोग तेजस्वी को बैठाना चाह रहे हैं कुछ भी, कि वो आएंगे, शराब चालू होगा और विकास भी होगा। अच्छा ये शराब चालू होकर ही विकास होगा? शराब बंद रखते हुए, सूखा नशा बंद रखते भी विकास होगा। ये हम भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि शराब चालू होगा तो ही विकास होगा, ऐसे विकास नहीं हो रहा है। शराब चालू हो जाने पर ऐसा जरूर हो सकता है कि ये जो नशा मिल रहा है, ये जो सूखा नशा मिल रहा है, ये कम हो जाए। क्या बोलते हैं, ड्रग्स का नशा। ड्रग्स का नशा
दवाई का नशा जो है ये मुक्त होने का चांस है उसमें। ये जो BS पिया जा रहा है, BS पीने का नशा ये आज खत्म हो देख रहे हैं कि नौजुवक लोग आज घर का सामग्री नहीं पूरा पा रहा है, वो मुख्य नशे के लिए चोरी डकैती करके वो पूरा रहा है। घर में सामान पूरा नहीं है लेकिन उसको नशे के लिए चोरी डकैती चाहिए। चाहे वो उसको कुछ करना पड़े, चाहे किसी का मोबाइल छीनना पड़े, चैन नहीं करना पड़े या चोरी करना पड़े। जब बोल रहे हैं कि न बोला बगा तिरछुल चुरा के बेच दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी नशे का ये जो धंधा चल रहा है कितना पैमाने पे चल रहा है। भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा, भगवान को नहीं छोड़ा। आज के समय में इस कलयुग में जो बोला जा रहा है कि भगवान, कलयुग में जब भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान को क्या छोड़ेगा। तो ऐसे जो नशेड़ी बच्चे हैं जो 12 से 24 साल की उम्र में नशे की लत में चले जा रहे हैं, इनको घर वाले बाहर नहीं भेज देते हैं, जाओ दूसरे राज्य में कहीं कोई काम धंधा करो। तो और बर्बाद हो जाएगा ना वहाँ तो और बर्बाद हो जाएगा। वहाँ को उसको रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। तो वहाँ सब उधर तो और भयंकर सब चीज़ मिल रहा है। उधर मिल रहा है आपका वो जो टायर ट्यूब जो है, ट्यूब में जो सुलेशन में नशा वो सब नहीं। पहले जब हम लोग छोटे थे तो ये मान्यता थी कि जो किसी काम का नहीं उसको बाहर भेज दो, कोई काम कर ले। जो घर में ये सिस्टम नहीं है सर जी। ये भी सरकार की लापरवाही। क्या यहाँ उद्योग लगेगा तो बाहर जाएगा? नहीं जाएगा भाई। इसी बात को तो लेके लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो जब यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ का पब्लिक नहीं जाएगा। क्या दिल्ली, राजस्थान या कहीं भी फैक्ट्री जो लग रहा है हिंदुस्तानी या बिहारी नहीं जाएगा तो क्या वो लोग फैक्ट्री चला पाएंगे? हाँ भाई, जो है कि जो कामगार वर्ग है वो यहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे निकल के आप इसको मिसयूज कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? तनख्वाह, क्रश। आप क्रश कर रहे हैं यहाँ की जनता को। ये दिखाए सरकार को नहीं पड़ रही है। वो सैलरी भी उतनी पर्याप्त नहीं है कि वो परिवार चला ले। वो चला ले। क्या करेगा बच्चे? अपने बाल बच्चे से दूर रख के कोसों दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद कमा रहा है। क्या यहाँ फैक्ट्री रहेगा तो उसको दिल्ली बम्बई जाना पड़ेगा? क्यों जाएगा? कोई भी आदमी अपने घर में रह के रोजगार कमाना चाहेगा, 2 पैसा कम मिले, मगर वो चाहेगा कि हम बगल में ही रहे। मगर ऐसा तो हो नहीं रहा। ये तो हम तो चाह रहे हैं कि कलंकी अवतार हो जाए, कि कलयुग को हे सब सोना पित्तर कर दे। कल की अवतार। हाँ, कल की अवतार सब क्लियर हो जाए। ये जो है स्थिति बिहार की है। किस प्रकार, मतलब शराब बंद कर देना या शराब चालू कर देना बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि जब आपने बंद किया है तो उससे नशे की लत और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्राइम और ज़्यादा बढ़ गया है। रोज़गार है नहीं, करने के लिए कोई काम है नहीं, तो लोग नशा करते हैं, सोशल मीडिया पे पड़े रहते हैं, तमाम तरीके के गेम खेलते हैं। अब तो ड्रीम 11 जैसे गेम भी बंद हो गए, तो खेलने के लिए ढेर सारे युवाओं के पास और भी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो जब तक आप रोज़गार नहीं देंगे तब तक आप किसी राज्य का जो है कि आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं कर पाएंगे। यह जो शराब बंद कर देने से आप न तो आर्थिक विकास कर पा रहे हैं, न तो सामाजिक विकास कर पा रहे हैं। मिला जुला के बिहार दिन प्रतिदिन गर्त में ही जाता जा रहा है और किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी लेते हुए इन सब समस्याओं का समाधान जरूर ढूंढना पड़ेगा।